आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा के फर्स्ट सेम के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूनिट 3 के टॉपिक प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिट, जिसमें दो टॉपिक हैं को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं को प्रेसिपिटेशन से। तो क्या है, hence soluble impurities also get included in the PPT during the process of precipitation. It is known as co-precipitation. इसका मतलब है जब प्रेसिपिटेशन के दौरान इम्प्योरिटी हमारी पीपीटी में शामिल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, या फिर इसे नाम दिया गया है को प्रेसिपिटेशन। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वह है इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द मास ऑफ प्रेसिपिटेट। और क्या है ना, जब जो इम्प्योरिटी पीपीटी में आ जाती है तो उसमें वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वृद्धि होती जाती है। अब इसके डिफरेंट टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन और उसकी कुछ टाइप हैं, वो है सरफेस एब्जर्वेशन। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, इट इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया ऑफ द पीपीटी। और ये डिपेंड करता है कि पीपीटी कितनी सतह में है। और अब जो इसका सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैलाइडल पार्टिकल्स है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया विच फैकल्टीज एब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इम्प्योरिटीज इन द प्राइमरी लेयर। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोइडल पार्टिकल्स बहुत छोटे कण होते हैं, जो क्लोइडल पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे कण होते हैं, लेकिन इनका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो बहुत बड़ा होता है। सो इसलिए प्राइमरी लेयर में बहुत प्रकार की इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, या फिर प्राइमरी बहुत प्रकार की इम्प्योरिटी आने देती है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट विथ लार्ज नाइल्ड क्रिस्टल्स हैव लोअर इंसिडेंस ऑफ एब्जर्वेशन। तो इसका जो मतलब है वो हिंदी में भी लिखा है, बड़े आकार के क्रिस्टल के साथ क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट में प्रेसिपिटेट की घटना बहुत कम होती है अगर वो बड़ा आकार का क्रिस्टल है तो। और अब जो इसकी रेमेडी है वो है वॉशिंग ऑफ कैलोइडल पार्टिकल्स हैव टू बी डन टू रिमूव एब्जर्व्ड इम्प्योरिटीज। यानी इसका मतलब क्या है, एब्जर्व्ड इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए कैलोइडल पार्टिकल को वॉश करना चाहिए। यानी जो एब्जर्व इम्प्योरिटी एब्जर्व होती है उसको दूर करने के लिए कैलोइडल पार्टिकल को वॉश यानी साफ करना चाहिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है पोस्ट प्रेसिपिटेशन इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज आफ्टर सम टाइम ऑफ द सैंपल प्रेसिपिटेशन। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा सैंपल का प्रेसिपिटेशन बनता है तो हमारे सैंपल का क्या बनता है, प्रेसिपिटेशन या फिर सॉल्यूशन का। तो कुछ समय बाद इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेट करती हैं तो उसे हम पोस्ट प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और जो को प्रेसिपिटेशन में था दोनों में ये अंतर है कि उसमें पीपीटी में जो इम्प्योरिटी रहती है रिएक्शन के द्वारा, इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है तो कुछ समय बाद उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है। जो इसका सेकंड पॉइंट है पोस्ट प्रेसिपिटेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट प्रेसिपिटेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम। इसका ये मतलब है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा या फिर निकलता जाएगा तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म है पूरी व्हेन एमजी ऑक्सैलेट इज प्रिवेंट इन से ऑक्सैलेट सॉल्यूशन। तो क्या है, एमजी ऑक्सैलेट यानी एक प्रकार की ये हम इधर इम्प्योरिटीज ही मानेंगे अगर उपस्थित हो सी ऑक्सैलेट पर, तो ऑक्सैलेट आयन फ्रॉम प्राइमरी लेयर एंड एमजी आयन फ्रॉम सेकेंडरी लेयर।
तो ऑक्सैलेट आयन होता है वो प्राइमरी लेयर में होता है, और जो Mg आयन फ्रॉम होता है वो सेकेंडरी। जो इधर Mg ऑक्सैलेट है वो हमारा इम्प्योरिटीज का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इधर आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 10, Mg ऑक्सैलेट इज पोस्ट प्रेसिपिटेटेड इन ऑन कैल्शियम ऑक्सैलेट। तो क्या है, ऑक्सैलेट इज पोस्ट प्रेसिपिटेटेड ऑन कैल्शियम ऑक्सैलेट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पोस्ट प्रेसिपिटेट क्या है, इसमें Mg ऑक्सैलेट जो इम्प्योरिटीज है, और एक किस में उपस्थित है, Ca कैल्शियम में, Cl कैल्शियम ऑक्सैलेट में। और अब है प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट प्रेसिपिटेशन, कैसे इसे रोका जा सके। तो इसे कैसे रोका जा सके, वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी लिखती है क्या है, प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड क्विकली, यानी जो प्रेसिपिटेट हो रहा है वो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्विकली यानी जल्दी करना चाहिए। हमें अपनी तरह से उसे समय नहीं देना चाहिए, जितना है समय उतने में ही करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। और जो सेकंड है दी प्रेसिपिटेशन, यानी दोबारा प्रेसिपिटेट करना चाहिए। अगर किसी प्रेसिपिटेट में इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो उसे दोबारा प्रेसिपिटेशन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इम्प्योरिटीज भी कम हो सकती हैं दी प्रेसिपिटेशन के द्वारा। और जो है आखिरी और नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन। तो यानी डाइजेशन का मतलब है जो सरफेस एरिया रहता है उसे कम करना। ठीक है, आज का एक हम लोगों ने टॉपिक कवर किया, और ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है बी फार्मेसी फर्स्ट सेम वालों के लिए। तो ठीक है, आप लोग इसी के जरिए नोट भी बना सकते हो। इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी इसके लेक्चर आ रहे हैं, और हिंदी वहीं पर लिखी हुई है आपको समझने के लिए। थैंक यू।